कैसे हैं आप? आई रियली विश ऑल पीपल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो है हम बात करेंगे आपसे चैप्टर नंबर 10 टेस्ट योरसेल्फ 10.5 की, राइट? दैट इज द लास्ट टेस्ट योरसेल्फ ऑफ योर चैप्टर। एंड इस जो है चैप्टर में अब हम जो है मूव करेंगे टूवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट? सो नेम द टाइप्स ऑफ सॉल्ट। आपसे वो सॉल्ट की टाइप्स के नाम पूछ रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको नाम भी बता दूँ और उसके साथ साथ एक एग्जाम्पल भी दे दूँ, राइट? सो स्टूडेंट्स, ये आपको अब नज़र आ रहे हैं। इसमें देयर आर टोटल 6 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, जिनमें न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, डबल सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो हैं वो शामिल हैं। तो इनकी जो है वो एक एक एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूँ, राइट? सो स्टूडेंट्स, कुछ नाम मैंने जो है आपके सामने लिख दिए हैं। सो सोडियम क्लोराइड, ये तो आपको पता है कि ये जो है एक आम सा सॉल्ट है। ये घरों में भी इस्तेमाल होता है खाने पीने के लिए, इसे हम टेबल सॉल्ट भी कह सकते हैं। इसके अलावा दैट इज़ पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट, पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट। उसके बाद सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ये बेसिक है। सॉरी, ये भी हमारे पास एसिडिक जो है मैंने लिख दिया है, ये भी आप एसिडिक की कैटेगरी में ही काउंट करेंगे। यू कैन जस्ट से इट के इसमें जो हम बेसिक सॉल्ट ले सकते हैं वो मैं आपको दोबारा लिख देता हूँ। सो देयर वी हैव दिस सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ये एसिडिक सॉल्ट की कैटेगरी में आएगा। दैट इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, राइट? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड एंड दैट इज पोटैश एलम, राइट? इसका जो नाम है दैट इज एल्यूमिनियम सल्फेट, दैट इज पोटाशियम सल्फेट। इसको हम पोटैश एलम के नाम से जानते हैं, पोटैश एलम। ये भी एक डबल सॉल्ट की कैटेगरी में आएगा सॉल्ट। ये भी एक सॉल्ट है, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर, और या ब्लीचिंग सॉल्ट है ये, इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कह सकते हैं। इसको आप एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, CaClOCl, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर CaOCl2, इसको दैट इज़ अ ब्लीचिंग पाउडर। बेसिकली जो घर में ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल होता है, ये उस सॉल्ट का फार्मूला है। उसके अंदर जो सॉल्ट होता है, इसमें जो ऑक्सीजन होता है रिलीज होता है, दैट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर ब्लीचिंग एजेंट, कपड़ों का कलर उतार देता है। सो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स की तरफ आते हैं, दैट इज़ पोटाशियम फेरोसाइनाइड, राइट? दैट इज़ पोटाशियम फेरोसाइनाइड। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो हैं कुछ सॉल्ट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए। दे आर द टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स: न्यूट्रल सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट्स, बेसिक सॉल्ट्स, डबल, मिक्स्ड एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स विद एग्जांपल्स। एंड आई होप कि इनमें से कोई अगर MCQ बनकर आपको बोर्ड में आ जाता है तो आप उसको याद रखेंगे। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाए, लेकिन इतना फेवरेट शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप इसको बतौर शॉर्ट क्वेश्चन भी याद कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं अबाउट द सेकंड क्वेश्चन ऑफ योर टेस्ट योरसेल्फ। फॉस्फोरिक एसिड इज अ वीक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड एक वीक एसिड है, बट इट्स सॉल्ट सोडियम फॉस्फेट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH इज न्यूट्रल। ये काफ़ी ज़बरदस्त एसिड है, किसी हद तक वीक एसिड है, लेकिन जिसका सॉल्ट है उसको भी थोड़ा सा शो करना चाहिए अपना, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जो है वो न्यूट्रल हो जाता है। कैसे? Although phosphoric acid is a weak acid, but its 3 hydrogen ions are replaceable. ये जो 3 हाइड्रोजन आयंस आपको नज़र आ रही हैं ये निकाले जा सकते हैं यहाँ से। Therefore, the strong base, which is NaOH, sodium hydroxide or caustic soda, replaces all the 3 hydrogen ions from the phosphoric acid and to form a neutral salt। और ये फिर एक सॉल्ट, अब इसे न्यूट्रल इसलिए कहेंगे क्योंकि ना इसमें हाइड्रोजन आयंस आपको नज़र आ रहे हैं, ना इसमें आपको नज़र आ रहे हैं कोई हाइड्रोक्सी आयन। अगर सोडियम लेट्स से दैट 2 लगा दें यहाँ पे, हाइड्रोजन फॉस्फेट होता तो ये एसिडिक सॉल्ट होता। अगर सोडियम लेट्स से दैट 1 लगा दें तो H2 हो जाता, फॉस्फेट होता, तो तब भी ये किसी हद तक एसिडिक सॉल्ट होता। लेकिन अगर ये लेट्स से दैट तीसरा हाइड्रोजन जो है मैं अब नहीं लगा सकता यहाँ पे, क्योंकि अब तीनों हाइड्रोजन लगा दिए तो ये दोबारा फॉस्फोरिक एसिड ही बन जाएगा।
तो व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू कि ये एसिडिक सॉल्ट तो है नहीं, राइट। अभी इस केस में तीनों हाइड्रोजन जो हैं इसने ले लिए हैं, राइट। ये मैं आपको आयनाइजेशन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। सो स्टूडेंट्स लेट मी जस्ट ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। इसके हम आयंस बनाते हैं। फॉस्फोरिक एसिड जो है आपको नज़र आ रहा है, ये 3 हाइड्रोजन आयंस जो है वो बना सकते हैं और एक फॉस्फेट आयन बनाएगा, ठीक है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है साथ इसकी एक बेस है, ये एक सोडियम आयन बनाएगी और एक हाइड्रोक्सी आयन बनाएगी। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि ये जो हाइड्रोक्सी आयन है ये ऑक्यूपाई कर रहा है इस हाइड्रोजन आयन को, ठीक है। और ये ऑक्यूपेशन के साथ जो है वो प्रोडक्ट क्या बन रही है, आपको सोचो, इन दोनों के मिलने से जो है H2O बन रहा है। अब चूंकि अगर ये हाइड्रोजन आयन ने हाइड्रोक्सी से कंबाइन किया तो ये हाइड्रोजन आयन भी हाइड्रोक्सी चाहता है और ये हाइड्रोजन आयन भी। तो इधर ऐसा करते हैं, तकरीबन 3 मोल कर लेते हैं। एक तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, 3 मोल कर लेते हैं। और इसके 3 मोल करने से क्या होगा, हमारे पास जो है वो एक और सोडियम आयन आ जाएगा और एक और हाइड्रोक्सी आ जाएगा विच इज़ रिक्वायर्ड, और एक और सोडियम आयन आ जाएगा और एक और हाइड्रोक्सी आ जाएगा। अब ये भी हाइड्रोक्सी आयन जो है इट कैन मेक अ कॉम्बिनेशन विद दिस थिंग, और ये हाइड्रोक्सी आयन जो है ये भी बना लेगा अपने साथ कॉम्बिनेशन। तो एज अ होल आपके पास जो है वो 3 वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे, ठीक है। और लुक एट दैट, ये जो सोडियम है और ये सोडियम है और ये सोडियम है, ये 3 सोडियम है। तो ये तीनों सोडियम जो है आप कह लो, तीनों को अगर आप फॉर एग्जांपल देखो तो +3 चार्ज है और इसका क्या है -3 चार्ज। तो इनका चार्ज जो है वापस में क्या होगा, कट हो जाएगा और ये तीनों सोडियम एक फॉस्फेट के साथ लग जाएंगे। तो यू कैन जस्ट से दैट कि यहाँ पे जो सोडियम है वो 3 होंगे और एक जो है वो फॉस्फेट होगा और इसका जो नाम है दैट इज गोइंग टू बी सोडियम फॉस्फेट, और ये एक न्यूट्रल सॉल्ट होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि दीज आर द कैटेगरीज ऑफ सॉल्ट्स। तो ये जो NaCl है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इनको आप न्यूट्रल सॉल्ट भी कह सकते हो। यू कैन कॉल इट नॉर्मल सॉल्ट भी कह सकते हो, नॉर्मल सॉल्ट। तो इसको जो है आप सोडियम फॉस्फेट को न्यूट्रल सॉल्ट कहोगे या आप इसको नॉर्मल का नाम भी दे सकते हो। सो दैट्स द इक्वेशन, वी कैन जस्ट रियली सेंस इट आउट, और इस इक्वेशन को सेंस करके हम जो है इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम आई थिंक सो इस आंसर को जान चुके हैं कि ये एसिडिक क्यों नहीं है, बेसिक क्यों नहीं है। और क्वेश्चन यही था कि फॉस्फोरिक एसिड तो एक वीक एसिड है, ये एक वीक एसिड है, लेकिन दे आर आस्किंग कि इसका जो सॉल्ट है विच इज़ सोडियम फॉस्फेट, ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब रिएक्शन करता है तो यू कैन जस्ट से दैट ये न्यूट्रल हो जाता है। यानी फॉस्फोरिक वीक एसिड रिएक्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, इट प्रोड्यूसेस अ न्यूट्रल स्पीशीज। न्यूट्रल आपको मैंने आपको प्रूफ भी कर दिया कैसे ही हो रहा है, राइट। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में जो है वो हमसे पूछ रहा है एग्जामिनर दैट हाउ द बेसिक सॉल्ट्स जो है, बेसिक सॉल्ट लेट्स से दैट हमारे पास एक एग्जांपल है जिंक हाइड्रोक्सी नाइट्रेट की, ठीक है, जिंक हाइड्रोक्सी नाइट्रेट। तो जिंक हाइड्रोक्सी नाइट्रेट एक बेसिक सॉल्ट है, टर्न इनटू अ नॉर्मल सॉल्ट। ये जिंक नाइट्रेट आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, राइट, जिंक नाइट्रेट। तो ये जिंक नाइट्रेट कैसे बन गया, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो ये बेसिक सॉल्ट हमने एग्जांपल ले लिया, इसका नॉर्मल सॉल्ट भी एग्जांपल ले लिया। अब ये कैसे बना है मैं स्टूडेंट्स आपको बताऊंगा। याद रखो जब भी कोई बेसिक सॉल्ट होता है, बेसिक सॉल्ट को अगर आपने नॉर्मल सॉल्ट में कन्वर्ट करना है तो एसिड के साथ रिएक्शन करना होता है, राइट। तो जिंक हाइड्रोक्सी नाइट्रेट जो है इसको नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करते हैं और इसको देखते हैं कैसे ये बन रहा है, राइट। सो द राइटिंग हियर बेसिक सॉल्ट्स आर टर्न इनटू नॉर्मल सॉल्ट बाय रिएक्टिंग देम विद एसिड। बेसिक सॉल्ट जो होते हैं उनको अगर एसिड से रिएक्ट कर दिया जाए तो वो नॉर्मल सॉल्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो लेट्स टेक इट आउट, इस रिएक्शन को करके देखते हैं, आयनाइजेशन से करते हैं इसको इंशाल्लाह। सो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो क्या है, जिंक, जूम आउट, जिंक हाइड्रोक्सी nitrate, right, this is what we have, and nitric acid। इसके साथ जो है हमने इसका रिएक्शन करना है।
तो हम जल्दी से जो है वो आयोनाइज कर लेते हैं। जिंक जो है वो आप सबको पता होना चाहिए +2 चार्ज होता है। हाइड्रोक्सी जो है दैट इज़ नेगेटिवली 1 चार्ज, एंड नाइट्रेट जो है दैट इज़ ऑल्सो -1 चार्ज। अब यहाँ से बात जो समझने वाली वो ये है कि इन दोनों का चार्ज मिला लिया जाए तो -2 हो जाता है, और -2 आपको पता है कि +2 से कैंसिल हो रहा था। तो दैट मेक्स अ सेंस कि ये 3 आयंस जो हैं इसमें से निकलेंगे, राइट। उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट ये होगा कि ये जो हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, राइट, इस तरफ जो हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, लेट मी जस्ट चेंज द कलर, हाइड्रोजन आयन जो है ये बनाएगा और साथ ये बनाएगा नाइट्रेट आयन, ठीक है। और आपको पता है कि अब ये हाइड्रोजन आयन जो है इसके पास कैपेबिलिटी है कि ये रिएक्ट कर जाए इस हाइड्रोक्सी के साथ। तो जब ये हाइड्रोक्सी से रिएक्ट कर जाएगा तो क्या बनेगा, H2O, यानी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको ये मिलेगा, राइट। अब ये जो नाइट्रेट है, राइट, लेट मी जस्ट यूज़ द ब्राउन नाउ, ये हमारे पास नाइट्रेट है और ये हमारे पास नाइट्रेट है और ये हमारे पास जिंक है। अब इन दोनों का चार्ज अगर मैं मिलाऊं तो दैट इज़ -2, और इसका चार्ज में देखूं दैट इज़ +2, तो जो कैंसिल हो सकते हैं। दैट मेक्स अ सेंस, ये दोनों नाइट्रेट आपस में इससे मिल जाएंगे। या आप ये समझ लो कि जब ये सॉल्ट जो है आयोनाइज होगा, इसको मैं एक और तरीके से भी आयोनाइज कर सकता हूँ कि जो जिंक है वो नाइट्रेट ड्रॉप नहीं करेगा और एज अ होल इस पूरी स्पीशी के ऊपर जो है वो चार्ज होगा समथिंग लाइक +1, और हाइड्रोक्सी को सिर्फ ड्रॉप कर देगा। तो यहाँ से आपको पता है कि ये जो हमारे पास हाइड्रोजन आयन आया था नाइट्रिक एसिड से, ठीक है, और नाइट्रेट आयन आया था, ठीक है, नाइट्रिक एसिड से, तो अब क्या होगा, सो ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे लाइक दिस, और ये नेगेटिव स्पीशी यहाँ की पॉजिटिव स्पीशी से कर देगी। ऐसे भी हो सकता है, इसको मैंने प्रॉपर आपको ओपन करके भी बता दिया है और इस तरीके से भी बता दिया है। दैट मेक्स अ सेंस कि ये वाटर बन जाएगा, ठीक है, और इसके साथ ये बन जाएगा जिंक नाइट्रेट, यानी जिंक के साथ जो हैं वो कम से कम 2 नाइट्रेट लगेंगे, एंड दैट मेक्स अ सेंस ऑफ अ नॉर्मल सॉल्ट। और यू कैन जस्ट से दैट कि आपके पास जो है नाइट्रिक एसिड था इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, ठीक है, HNO3, और आपने इसमें किसको ड्रॉप कर दिया, जिंक हाइड्रोक्सी नाइट्रेट को ड्रॉप कर दिया। तो प्रोडक्ट में आपको नीचे क्या मिलेगा, समथिंग लाइक जिंक नाइट्रेट जो है वो आपको मिलेगा, और यहाँ पे पानी जो है मज़ीद इजाफा हो जाएगा, और 1 मोल वाटर ही बन रहा है, 1 मोल जो है आपके पास जिंक नाइट्रेट बन रहा है। सो दैट इज़ द वे कि कैसे एक बेसिक सॉल्ट जिंक हाइड्रोक्सी नाइट्रेट जो है क्या है, एक बेसिक सॉल्ट है, ये टर्न आउट हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड जो है इसके साथ रिएक्शन करेगा और ये टर्न आउट हो जाएगा इनटू अ वेरी काइंड ऑफ नॉर्मल सॉल्ट, एंड दैट इज़ हाउ थिंग्स गोज ऑन, राइट। सो अब चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ इस टेस्ट योरसेल्फ के। सो स्टूडेंट्स, हियर वी आर ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर टेस्ट योरसेल्फ व्हिच इज़ द 4th क्वेश्चन, और इसमें आपसे जो है हम बात करेंगे कि अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। दे आर टॉकिंग अबाउट सोडियम सल्फेट इज़ अ न्यूट्रल सॉल्ट, व्हाट आर इट्स यूजेस। सोडियम सल्फेट का क्या यूज़ होता है, आपको पता है बुक में सॉल्ट्स के टॉपिक के एंड पर उन्होंने सॉल्ट्स के बहुत से यूजेस के बारे में आपको बताया है। तो आप ये देखो, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, पेपर and detergents. So that is the basic 3 raw materials or products which can be made by sodium sulfate, right? You call it as sodium sulfate. ये sodium sulfate है, ठीक है। तो सोडियम सल्फेट से जो है आप क्या बना सकते हो, ग्लास, पेपर एंड डिटर्जेंट्स, राइट। सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ सोडियम सल्फेट का यूज़, राइट। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिए।